और अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी, जिस पर मैं जनाब का शुक्रगुजार हूँ। आज की ये तकरीब हमारे हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ रिटायर मुलाजमीन के लिए मुनक्कद हुई, जिसमें हमारे ग्रामीण कदर DHO डॉक्टर सैयद नासिर शाह साहब अपने हाथों से शील्ड देकर ये हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। आखिर में मैं DHO ऑफिस के तमाम ओहदेदारान, इंतजामिया, मीडिया और जितने भी लोग हैं ऑफिस के, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया। जनाब सदर न्याज मोहम्मद साहब, अब्दुल रज़ाक साहब ने हमारा हर मोड़ पर साथ दिया, जिस पर मैं अपनी पूरी यूनियन की तरफ से DHO साहब ने हमारे ऊपर शफकत जैसा हाथ रखा, हमें इस तकरीब मुनक्कद करने का मौका दिया। हमारे जो मुलाजमीन रिटायर हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब मुनक्कद हुई, जो अपने हाथों से इनको अलविदा करेंगे। वस्सलाम। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए अपने इस महफिल की सरपरस्ती करने वाले जनाब अब्दुल रज़ाक नदीम साहब को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट हमें दे दें। अब्दुल रज़ाक नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी कदर मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर सैयद नासिर शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हरीपुर, जनाब डॉक्टर शेर बहादुर साहब, जनाब मलिक साहब, मलिक हफीज़ साहब, डॉक्टर रोशनज़ादा साहब, वकील खान तनोनी, उनकी तमाम काबीना, हज़ारा डिवीज़न से तशरीफ़ लाए हुए स्पोर्टिंग स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारान, मेंबरान, ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं पैरामेडिकल एसोसिएशन हरीपुर हज़ारा डिवीज़न बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वकील खान तनोनी और उनकी काबीना को इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब देने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुद्दा और मकसद एक डॉक्टर से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है और हम सब ने मिलजुल कर इस पर काम करना है। एसोसिएशन का मकसद इजारादारी, अथॉरिटी, बदमाशी या एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात को चैलेंज करना हरगिज़ नहीं होता। अपने मेंबरान के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना, उनकी बात, उनकी मुतालिबात अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ये दरअसल एसोसिएशन का मकसद होता है। और ज़िला हरीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला एक अरसे से जारी है कि हमारे ज़िले की जो भी तंजीम है, चाहे वो स्पोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल एसोसिएशन हो, उनका हमेशा यही वतीरा रहा है कि वो बामकसद गुफ्तगू करते हैं, बामकसद बात करते हैं और किसी किस्म की उल्लड़बाजी या इस किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी हो। तो मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम की तरतीब पर स्पोर्टिंग स्टाफ एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ हर किस्म का जानी, माली, लिसानी तावन करते रहेंगे। आप हमें आवाज़ देते रहें। इंशाअल्लाह हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी की ज़मानत है। आप सबका अब्दुल रज़ाक नदीम साहब थे, जिन्होंने हम सबको जो तंजीम के मामलात पे आप लोगों को आगाही दी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल रज़ाक नदीम साहब का। इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए अपने PPI कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर असद महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए, 1-2 मिनट हमें दे दें। डॉक्टर असद महमूद साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई काबिल एहतराम हमारे आज के सदर महफिल जनाब DHO साहब सैयद नासिर शाह साहब, मुहतरम जनाब डिप्टी DHO साहब डॉक्टर शेरबादर साहब, नियाज साहब, हफीज़ साहब, अब्दुर्रज़ाक नदीम साहब, इम्तियाज़ साहब और तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। और इस तकरीब में जो आज वकील साहब ने तरतीब दी है और आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, और जो हमारे यहाँ पर एक यादें लेके जा रहे हैं जो हमारे साथ इस अरसा दराज से हमारे इस महकमे से मुंसलिक थे, उन्होंने अपनी एक खिदमत हमारे दी है और ये बहुत ही अच्छा एक इक़दाम वकील साहब ने तरतीब दिया है कि उनको एक हौसला अफजाई और एक ये जो शील्ड या एक वो होती है, ये एक यादें होती हैं, ये आप लोगों ने जो खिदमत हमारे इस महकमे को दी हैं उनका एक आपकी हौसला अफजाई है। और इंशाअल्लाह और DHO साहब की ही सरपरस्ती में इस तरह के और प्रोग्राम भी हम लोग तरतीब देंगे, और ताकि हमारे जितने भी हैं सपोर्टिंग स्टाफ हैं, हमारे तमाम जितने भी हमारे इस महकमे के मुलाजिम हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो वकील साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक कि इन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम अरेंज किया है जिससे हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी एक हौसला अफजाई हो रही है। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद साहब, अब मैं जो हमारे यहाँ पे जिन बंदों को हम अलविदाई तकरीम दे रहे हैं उनमें हमारे अब्दुल जलील भाई हेडक्वार्टर गाजी, हमारे रोशनदीन भाई BHO GT बैंड, अनीसुर रहमान भाई RSC हरियाणा और सकीना नाज TV कैमरा कॉलोनी। मैं अब सबसे पहले अपने हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नासिर शाह साहब को अर्ज करूँगा कि आप अब्दुल जलील भाई हेडक्वार्टर गाजी वाले को शीट पेश करें। अब्दुल जलील साहब आ रहे हैं। अब्दुल जलील साहब आ जाए। सामने देखो सर, सामने देखो, सामने देखो। एक मिनट, ठीक है जी, थैंक यू। अब्दुल सलाम सामने देखो, रोशनदीन भाई, सामने देखो, अनीसुर रहमान भाई RSC हरियाणा। ठीक सकीना TV सेंट्रल कैमरा कॉलोनी। सामने देखो, सामने देखे, सामने एक मिनट, आगे चलो दो नहीं ना, रास्ता खोला छोड़ दो ना, रास्ता भी छोड़ो ना, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। सामने देख, मैं सामने देखे, वेट वेट करें। कौन ठीक है भाई, थैंक यू। अनीसुर रहमान RSC हरियाणा। एक मिनट, सामने देखें सर, इस तरफ। ठीक, हमने आप लोगों की दे दी जो सिंदरी आपको दे दी, अब मैं शुरू करूँगा।
सबसे पहले मैं हमारे आल एम्प्लॉइज के जनरल सेक्रेटरी और पैरामेडिक हेल्थ के सदर फारे हरीपुर जनाब नियाज अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम DHO हरीपुर जनाब डॉक्टर सैयद नासिर शाह साहब, डिप्टी DHO डॉक्टर शेर बहादुर साहब, EPI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर असद साहब, मलिक हफीज साहब, चेयरमैन अगीगा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, मलिक अमजद साहब, सदर एफका जिला हरीपुर। इसके साथ हमारे स्पोर्टिंग स्टाफ के जितने तशरीफ फरमा है यहाँ पे, जो डॉक्टर हजरात, फीमेल डॉक्टर जितनी भी हमारी बहनें इधर तशरीफ फरमा है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शानदार तकरीब पे मैं वकील खान और उसकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे हज़ारा नबियों की रवायात भी हैं कि हम आने वाले को वेलकम करते हैं और जाने वाले को बड़े एहतमाम के साथ उसको अलविदा भी कहते हैं। ये एक छोटी सी फ्रेम या एक बात नहीं होती, ये जब तक इंसान जिंदा रहता है तो उसको ये चीज़ें याद दिलाती हैं कि मैंने किसी डिपार्टमेंट में सर्विस की है, मैंने खिदमत सर अंजाम दिए हैं और उन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे साथ किया है। जब तक वो जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह ये हमारी याद उनको दिलाती रहेगी। जो लोग हमारे रिटायर्ड हो गए हैं बाइज्जत तौर पे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ गुजारा और बेशबहा जो खिदमत है इनकी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये जिंदा रहेंगे ये अपना मिशन इसी तरह जारी रखेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की जिंदगी जब तक है तब तक उनकी खिदमत जारी रहती है। रिटायरमेंट तो सिर्फ डिपार्टमेंट से होती है, लेकिन इस सिस्टम से हम लोग मरने तक निकल नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि ये खिदमत का जो जज्बा है इसको इसी तरह हमने जारी उसारी रखना है। मैं इनके साथ जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ हमारा भी इन सर्विस है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन भाइयों की तरह, इन बहनों की तरह जिस तरह इन्होंने अपनी सर्विस अंजाम तक पहुंचाई है इज्जत के साथ, और इसी तरह ये लोग भी जो रहते हैं अभी सर्विस में हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसी तरह अपने मिशन को जारी रखें और इस दुखी इंसानियत की खिदमत हमेशा करते रहें और इसको अपना फर्ज ऐन समझ के करें। मैं निहायत मशकूर हूँ अपने DHO साहब का कि जब भी हमारी कोई ऐसी महफिल सजती है तो उसको ये चार चांद लगाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। जब से ये हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे डेली बेसिस पे किसी न किसी मसले पे डिस्कस होती है इनसे, जो हमारे पैरामेडिक्स के या सपोर्टिंग स्टाफ के मसाइल हैं, फील्ड में काम करते हैं तो सारे मसले तो होते हैं। तो हमेशा इन्होंने बड़ी शफकत के साथ उनको हल करने के लिए हमारे साथ इन्होंने ताउन किया है। मैं इस बात पे भी इनका बहुत मशहूर हूँ। और जो हमारी DHO ऑफिस की पूरी टीम है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर हर लिहाज से जितने भी हमारे KPIs हैं उनमें पूरे KP में इंशाल्लाह हर महीने वो टॉप पोजीशन पे होता है।
DHO साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी जो स्पोर्टिंग स्टाफ है हमारे, चारों में नहीं समझा, ये हमारे भाई हैं, कोई हमसे छोटे हैं, कोई हमसे बड़े हैं। हमेशा हमारा रवैया इनके साथ बिल्कुल भाइयों जैसा रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जब कभी इनको हमारी जरूरत किसी जगह पे भी पड़ेगी तो पैरामेडिकल एसोसिएशन इनके साथ शाना बशाना करेगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह इससे पहले कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया कि जिसके लिए हमें रोडों पे जाना पड़े और किसी के खिलाफ एहतजाज करना पड़े। हम टेबल टॉक के ख्वाह हैं, हमेशा टेबल टॉक से बातों को हल करते हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद इस तरह बरकरार रहा तो हमें किसी और फोरम में जाने की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह अपने अफसरान बाला के साथ बैठ के खुश असलूबी से अपने मामलात को हल करेंगे। यूनियंस, जिस तरह रज़ाक साहब ने फरमाया कि किसी भी सूरत में हरगिज़ यूनियन का ये मतलब नहीं है कि हम किसी जगह पे कोई बदमाशी करें, लेकिन हम अपने हकूक की जंग लड़ते हैं। जितना हमारे साथ जुल्म होगा हम उसके खिलाफ इंशाअल्लाह भरपूर जिहाद करेंगे, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। उसमें आप लोगों का इत्तेफाक और इत्तेहाद और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए होती है। बहुत कम मौकों पे हम अपनी फील्ड के स्टाफ को तकलीफ देते हैं, कोशिश करते हैं जो मसला हमसे हल हो सकता है उसको अमल कर सकते हैं, लेकिन सालों में कभी कभार हमें एहतजाज के लिए पेशावर या इस्लामाबाद जाना पड़े। जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे हकूक हैं, वो अगर हल न हो रहे हों तो उनके लिए हमें जाना पड़ता है। बाकी इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी आइंदा भी कि हम डिस्ट्रिक्ट के जो भी मामलात हैं वो खुश असलूबी से बैठ के आप लोगों के तावन से इंशाअल्लाह हम उनको हल करेंगे। बाकी आज की इस तकरीब पे मैं फिर एक दफ़ा वकील खान और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस चीज़ के वो मुस्तहिक हैं। जब से ये वकील खान आया है इस फील्ड में तो इसने, जिस तरह हमने पैरामेडिक्स को नए सिरे से पिछले सालों में इकट्ठा करने की कोशिश की थी, मुख्तलिफ 5-7 प्रोग्राम हमने इसी तरह किए हैं, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैरामेडिक्स अब जाग रहे हैं। तो इसी तरह ये भी वकील खान ने भी जो तरतीब शुरू की है तो इंशाअल्लाह हरिपुर के जो क्लास 4 हमारी लोग हैं, भाई हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो भी इंशाअल्लाह इस तरह जिंदा होता बेंदा होंगे। वस्सलाम।